हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। हेरेसी का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। अब हम बात कर लेते हैं हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज है क्या। क्लिंट ब्रूक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल रॉट अर्न। उसका ये एक चैप्टर है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। अब यहाँ पे क्लिंट ब्रूक ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पैराफ्रेजिंग है बेसिकली वो पोइट्री को बर्बाद कर देती है। वो पोइट्री का जो मीनिंग है या जो उसकी एस्थेटिक अपील है उसको ख़राब कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब होता है? रीवर्डिंग करना, उसको ईज़ी वे में बनाना। उनका ये ओपिनियन है कि जो पोइट्री है उसे एज़ इट इज़ ही पढ़ना चाहिए। जो उसकी पैराफ्रेजिंग होती है वो उसकी ब्यूटी को ख़त्म कर देती है। वो कहते हैं कि जो पोइट ने इमेजरी यूज़ की है, मेटाफर, मीटर, आयरनी, वो उसकी जो सारी कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो सारी मेहनत है, वो जब आप पैराफ्रेज करते हैं तो वो सारी डिवास्टेट हो जाती है, वो सारी ख़राब हो जाती है। उसकी जो सारी ब्यूटी और डेलिकेसी है पोइम की वो ख़त्म हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ब्यूटी ऑफ पोइट्री है क्या? यानी ऐसी कौन सी ब्यूटी ऑफ पोइट्री है जो पैराफ्रेजिंग से ख़राब हो जाती है? उसमें सबसे पहले आ जाता है ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। सबसे बड़ी बात, पोइट्री में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो यूनिक और क्रिएटिव वे में यूज़ की जाती है। उसको केयरफुल अटेंशन ऑफ साउंड, रिदम या मीटर हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद इमेजरी आ जाता है। पोइट्री में विविड पिक्चर विद वर्ड्स, सेंसरी एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को यूज़ किया जाता है। इसमें इवोक किया जाता है आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को। फिर आ जाता है इमोशनल रेजोनेंस। पोइट्री जो है वो यूनिवर्सल है, यानी इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस तो यूनिवर्सल ही है ना। पोइट्री उनको टैप करती है, कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ और अपने ओन जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करती है। फिर आ जाता है म्यूज़िकैलिटी। पोइट्री की एक म्यूज़िक क्वालिटी होती है, रिदम, मीटर, साउंड डिवाइसेस जो एक बड़ा हारमोनियस इफ़ेक्ट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बड़ी हारमोनियस इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। उसके बाद सिंबोलिज़्म आ जाता है। पोइट्री सिंबोलिज़्म को यूज़ करती है, मेटाफर्स को यूज़ करती है ताकि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और थीम्स को कन्वे कर सके। उसके बाद कंसाइज़नेस आ जाती है। पोइट्री जो है वो पावरफुल आइडियाज़ और इमोशंस को जस्ट फ्यू वर्ड्स में इस तरह कन्वे करती है कि अगले बंदे को समझ भी आ जाए, उसमें ब्यूटी भी पैदा हो जाए। उसके बाद सब्जेक्टिविटी। पोइट्री जो है वो एक पर्सनल और सब्जेक्टिव आर्ट फॉर्म है, जो रीडर को मतलब जो अलाउ करता है रीडर को कि वो इंटरप्रेट करे उसको और कनेक्ट करे अपने ओन यूनिक वे में। उसके बाद यूनिवर्सैलिटी आ जाता है। पोइट्री जो है वो यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करती है। उसके बाद टाइमलेसनेस। यू जो पोइट्री है वो टाइमलेस है। इसका जो इम्पैक्ट है वो अक्रॉस कल्चर्स और सेंचुरीज़ तक जाता है। उसके बाद ब्यूटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप। पोइट्री जो है वो केयरफुली क्राफ्टेड होती है आर्ट फॉर्म में। इसमें जो स्किल्स और टेक्निक्स होती हैं, जो क्रिएटिव वर्क होता है, वो इसकी ब्यूटी और सिग्निफिकेंस को उभारता है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट डज़ पैराफ्रेजिंग डिस्ट्रॉय। पैराफ्रेजिंग पोइट्री में क्या डिस्ट्रॉय करता है? उसमें सबसे पहले आ जाती है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल मीनिंग। ऑब्वियसली जब आप पैराफ्रेजिंग करेंगे तो उसका ओरिजिनल मीनिंग तो तबाह हो जाएगा ना। पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब होता है? रीवर्डिंग करना, उसको ईज़ी वे में बनाना, रीवर्ड करना। उस तो सबसे पहले उसका ओरिजिनल मीनिंग जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। डिल्यूजन ऑफ इमोशनल इम्पैक्ट। इमोशनल जो इम्पैक्ट उसने डाले होते हैं राइटर ने, पोइट ने, वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ इमेजरी एंड सिम्बोलिज़्म। सिम्बोलिज़्म या इमेजरी का जो उसने यूज़ किया होता है वो सारा चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है ना। पैराफ्रेजिंग में वो सारा कुछ चेंज हो जाता है। उसके बाद चेंज इन टोन एंड एटमॉस्फेयर। टोन और एटमॉस्फेयर जो है वो टोटली चेंज होता है, हो जाता है पोइम का। पोइम टोटली ओवरऑल उसकी जो फ़ील है वही चेंज हो जाती है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। उसके जो थीम्स या पोइम के हैं उनको और सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद लॉस ऑफ म्यूज़िकैलिटी। पैराफ्रेजिंग में म्यूज़िकैलिटी ज़ीरो हो जाती है। उसकी जो क्वालिटी है पोइट्री की, उसमें रिदम, मीटर, साउंड डिवाइस ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है पैराफ्रेजिंग से। उसके बाद इनएक्यूरेट इंटरप्रिटेशन। पैराफ्रेजिंग जो है वो ज़ाहिर है हर पोइट्री के पैराफ्रेजिंग सेम तो नहीं हो सकती। समटाइम्स उसकी इंटरप्रिटेशंस गलत भी तो निकल आती हैं ना, उसके मीनिंग या थीम्स हैं वो गलत हो सकते हैं। उसके बाद है होमोजेनाइजेशन। पैराफ्रेजिंग जो है वो जो साउंड है पोइट्री की उसको लेस यूनिक कर देती है और उसको ओवर सिंपल कर देती है। उसके बाद लॉस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो पैराफ्रेजिंग है वो कल्चरल रेफरेंसेस को रिमूव कर देती है, जो बड़े एसेंशियल होते हैं पोइम को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद रिडक्शन ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं, जैसे कि मेटाफर, सिम्बली, पर्सोनिफिकेशंस जो मतलब पोइट्री को रिच बनाती हैं, वही सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। तो फिर ऑब्वियसली पोइट्री ने तो डिवास्टेट होना है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।